सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सात संगत जी सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी गलती हो अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लीजिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी परमात्मा की प्राप्ति का जो रहस्य है ये बहुत ही आसान है, लेकिन सात संगत जी जब जीवन में सतगुरु नहीं आता मिलता तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है। कई बार इस धरती धरा पर जन्म लेने कर भी इंसान इस परमपिता परमात्मा अविनाशी जो घट घट का विराजमान है, इंसान इसे नहीं जान पाता, नहीं देख पाता। कहते हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले, लख 84 माँ, सच्चा सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकाले बाँ। और सतगुरु किसी भी रूप में हो सकता है। सात संगत जी कहीं भ्रम हो जाता है, क्योंकि निराकार को कहते हैं कि सतगुरु मिल जाए तो पाना आसान है, लेकिन साकार सतगुरु को समझना उतना ही कठिन है। सात संगत जी, क्योंकि जब मानव शरीर में आता है, जब भी धरती धरा पर आया तो अच्छे अच्छे ज्ञानी महर्षियों का भी भ्रम हो गया कि ऐसा हो नहीं सकता। आखिर में किस रूप में आता सात संगत जी? अगर इंसान के रूप में नहीं आएगा और किसी रूप में आता है तो इंसान उसे बहुरूपिया समझ के एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा सात संगत जी। इसलिए साधारण मानव का तन चोला पहन के निराकार बार बार इस युग में आता है, इस मानव को संदेश देने के लिए कि अपने जीवन को धन्य कर लो। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो आत्मा है इस परमपिता परमात्मा की अंश जो है, एक किसी कारण से बिछड़ी कई जन्मों से ये दुख का कारण बन गई है और बार बार इस 84 लाख योनियों में चक्र काट रही है। लेकिन ये मिला है जो जीवन सात संगत जी बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसको गंवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। कि मानव जन्म अमोल है, होत न बारंबार, जो फल पाक भूमि गिरे बहुर न लागे डार। ये बातें सत्संग में अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन इंसान सात संगत जी आज दिखावे वाली भक्ति पे इस प्रकार मोहित हो जाता है जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन इंसान उस बनावटी पे, उस श्रृंगार पे, उस दिखावे पे आकर्षण हो जाता है और ठगा जाता है। अंत में दुख ही हाथ में मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब तक संयम, जितना भी व्रत उपवास किया, सब का सब बेकार गया। ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत ही पा लिया, इन सारे कर्मकांडों से हम भी गुजरे हैं और किए भी हैं। लेकिन जब वो भक्ति करते थे मीरा वाली, तो उसमें विश्वास तो था, लेकिन प्रतीक नहीं था, चिन्ह नहीं था कि परमात्मा यही हो। लेकिन जब जीवन में सतगुरु का आगमन हुआ, संतों का आगमन हुआ, तो ये कड़ में व्याप्त जो अविनाशी है, अडोल है, अखंड है, इसका दीदार हुआ। तब समझ में आया कि जो भक्ति हम कर रहे थे वो मंजिल से दूर जा रहे थे, मंजिल तो कहीं और थी, लेकिन इंसान पैर कहीं और बढ़ा रहा था। इसलिए कहते हैं सात संगत जी कि मन के माने जीत है, मन के हारे हार, मन ही मेरा मीत है, मन ही दुख की बात। सात संगत जी सारे खेल ये मन का ही है, संतों मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बात में आए उसको नचाएगा। कभी बना मन बादशाह है, बनता कभी भिखारी है, कभी डूबता है स्वार्थ में, कभी बड़ा उपकारी है। मन के कारण दो जग भी है, मन के कारण जन्नत भी, मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी।
जहाँ दया उपकार वहाँ मन मुश्किल से ही जाता है। विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रास न आता है। संतो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी। स्वतः ही सुमिरन होएगा और बात सकल बन जाएगी। सत्संग जी, मन जब सतगुरु के चरणों में समर्पण हो जाता है, अहंकार को त्याग देता है, बुराइयों को छोड़ देता है, अपनी मनमत को त्याग देता है, तो इसे इस परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म का दीदार हो जाता है क्षण मात्र में ही। यह संभव भी है सत्संग जी, क्योंकि इतिहास गवाह है, शास्त्रों में वर्णन है कि हर व्यापक के सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो गई न जाना। पढ़ते तो थे लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं देते थे, और इस उपाय को कई बार पढ़ा गया, कई बार सुना गया, लेकिन इसकी गहराई में नहीं उतरते थे। जब सतगुरु ने इसको ध्यान में लाया तब समझ में आया कि परमात्मा तो हाजिर नाजिर है। कहते हैं कि नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। दूर कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है। अंधियारे में भटक रहा है दूरी से जो कहता है। ज्ञान को जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता है इसके रंग में। प्रभु को जो जाने है बंदे बात करके मान जरा, कहे अवतार हृदय कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। सत्संग जी, बात यहाँ मानने की है कि जब तक ये मन सतगुरु की बात नहीं मानेगा, इसे देख नहीं सकता। चाहे कितनी भी जब तब पूजा पाठ संयम व्रत उपवास तीर्थ कर लें, ये सारे नियम व्यर्थ में चले जाते हैं, क्योंकि ये मार्ग ही विपरीत है सत्संग जी। इसलिए कहते हैं कि संतों की बातों को मान लेना, इसमें सहजता और सरलता है, परमात्मा की प्राप्ति है, समय की बचत है। सत्संग जी, तो आज सतगुरु माता सदिच्छा सुंदर हृदय जी इस पारब्रह्म परमात्मा का दीदार करा के निरंकार मिशन के माध्यम से हर जगह इसका संदेश पहुंचा रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को सतगुरु क्षण में मानव कर दे। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी, अब जब चाहें जिस समय चाहें कोई प्रतिबंध नहीं। सारे दीवारे सतगुरु ने तोड़ दिए, सारे भ्रम दूर कर दिए। अब तो केवल कहते हैं कि अब तो चढ़ चले सिंहासन। सत्संग जी, अब परमात्मा जिस रूप में जानते थे अनेक रूपों में, आज एक रूप में इसकी पहचान हो गई, सारे भ्रम टूट गए। प्यार से कहिए धन्यवाद जी सत्संग जी।